क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है एडजेक्टिव का, यू कैन ट्रस्ट दिस एजेंसी फॉर द लास्ट न्यूज ऑफ दिस वीक। समझना, इसमें एक वर्ड यूज किया गया है दैट इज लास्ट। लास्ट से रिलेटेड एक वर्ड और होता है दैट इज लेटेस्ट। लास्ट का मतलब जो अंत में आता है, अंत वाला। लेटेस्ट का मतलब एकदम नवीन या नवीनतम या नया नया, राइट। तो अब इस सेंटेंस में ये बोल रहा है यू कैन ट्रस्ट दिस एजेंसी, आप इस एजेंसी पे ट्रस्ट कर सकते हैं फॉर द लास्ट न्यूज ऑफ दिस वीक, इस वीक की लास्ट न्यूज के लिए या लेटेस्ट न्यूज के लिए। अब समझना, न्यूज के सेंस में ये दोनों ही वर्ड्स हम यूज कर सकते हैं। लास्ट न्यूज भी कहना सही होता है और लेटेस्ट न्यूज भी कहना सही होता है। हमें कैसे पता चलेगा कि लास्ट न्यूज कहना है या लेटेस्ट न्यूज कहना है? अब देखो बेटा, इस क्वेश्चन में ये बताया नहीं गया कि न्यूज कितनी थी। अगर यहाँ पे ये बताता कि पहली जो न्यूज आपने दी थी वो ज्यादा अच्छी थी बजाय लास्ट न्यूज जो आपने दी थी उसके, तो नंबर दिया होता तो मैं लास्ट वाला लगाती। लेकिन जब नंबर मेंशन नहीं हो, नंबर्स के बारे में नहीं बताया गया हो, तब हमेशा हम लास्ट की जगह लेटेस्ट वर्ड का यूज करते, मतलब नई नई। हम लोग कई बार ये भी सोचते हैं कि न्यूज के साथ लास्ट आता नहीं है, आता है। ऐसा नहीं हम यूज नहीं करते, करते हैं। नहीं बोलते यार लास्ट न्यूज जो आपने दी थी वो ज्यादा बेस्ट थी, ऐसे नहीं बोलते, पर तो सही होता है वो। लेकिन कब, जब आप बहुत सारी न्यूज देते हैं एक साथ, कई सारी न्यूज के बारे में आप बातें कर रहे होते तब नंबर दिए गए हो तो लास्ट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे नंबर मेंशन नहीं है, इसलिए लेटेस्ट न्यूज कहना सही होगा। तो ऑप्शन नंबर बी में एरर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, माई यंगर, नॉट यंगर, इसको लिखिए यंगर, ये टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है ना। यू मत समझना कि मैम ये एरर है। माई यंगर सिस्टर, यंगर मतलब छोटी और एल्डर मतलब बड़ी। तो मेरी जो यंगर सिस्टर है इज मच स्मार्टर देन मी। अब देखो, ये मैंने आपको क्या बताया था कि यहाँ पे स्मार्टर ये आपका कंपैरेटिव डिग्री है, क्योंकि कंपैरेटिव डिग्री दो लोगों के बीच में आती है। वो किस में आ रही है? तो मुझ में और मेरी सिस्टर में। तो मैं और मेरी सिस्टर में, माय यंगर सिस्टर इज मच स्मार्टर देन मी। वो मेरी सिस्टर बोल रहा है कि मेरी जो सिस्टर है वो ज्यादा स्मार्ट है बजाय मेरे, तो ऐसा बोला जा रहा है। तो इसमें दो लोगों की बात हो रही है तो कंपैरेटिव डिग्री है। लेकिन बेटा मैंने क्या बताया था, कंपैरेटिव डिग्री में THEN का नहीं, जब बल्कि THAN का यूज होता है। और ये कई बार एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। ये CHSL में पूछा गया था क्वेश्चन, तो इसमें THEN नहीं लगाना था, THAN। मैं तो इसको देखते ही एरर लगा दी थी। क्यों? क्योंकि जब भी हम डिग्री का इस्तेमाल करते हैं डिग्री में देन वर्ड नहीं आता, जबकि THAN वाला वर्ड यूज किया जाता है। मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में भी बताया था, अगर देन वर्ड दे तो देन की मीनिंग एक बार जरूर क्लियर कर लेना। क्वेश्चन नंबर 30, with little creativity and hard work the project could have been successfully completed। ये बोल रहा है थोड़ी सी क्रिएटिविटी और हार्ड वर्क से प्रोजेक्ट को अच्छे तरीके से कंप्लीट किया जा सकता था। लेकिन अब इसको आप समझिएगा, इसमें एक वर्ड यूज हो रहा है दैट इज लिटिल। इसी का एक भाई होता है दैट इज ए लिटिल। लिटिल और ए लिटिल में क्या डिफरेंस है? पहली चीज, लिटिल और ए लिटिल दोनों का यूज अनकाउंटेबल नाउन के साथ किया जाता है। पहला तो ये हो गया, किसके साथ? अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल नाउन ऐसे नाउन जिनको हम 1 2 3 4 5 6 में काउंट नहीं कर सकते, मतलब 1 2 3 4 में काउंट नहीं कर सकते। तो क्रिएटिविटी को 1 2 3 में काउंट नहीं कर सकते, इसलिए इसमें लिटिल वर्ड का यूज करना बिल्कुल सही। लेकिन ये वाला जो लिटिल है पहला, इसका मतलब है ना के बराबर, उसका होना ना होना सब बराबर है। जैसे मान के चलो, सपोज करना मैंने आपसे ये बोला थोड़ी सी सॉल्ट पास करना, मतलब नमक। सामने वाले बंदे ने, जैसे मैंने आपको बोला कि नमक देना, तो उसने क्या किया? ऐसे लिया, यू लिया और बोला नमक। आपने कहा भाई सब्जी में नमक कम है, थोड़ा नमक दे, तो यू लिया, हल्का सा यू कर दिया। तो आप क्या बोलोगे? भाई देना ना देना बराबर। या फिर आप इसको पानी से काउंट करो, आपने बोला भाई 1 बाल्टी पानी देना फिर आप किससे पानी बोलने गए कि भाई पानी दे दीजिए मुझे नहाना है। तो उस बंदे ने क्या किया? 1 बूंद पानी की तेल दी आपकी बाल्टी में। तो 1 बूंद पानी, तो आप कहोगे भाई नहीं देता तो ही बढ़िया था, देना नहीं है तो मना कर देना, साफ साफ एहसान क्यों कर रहा है, 1 बूंद देके कष्ट क्यों कर रहा है? तो ना के बराबर दैट इज लिटिल। ए लिटिल का मतलब थोड़ा, ना ज्यादा कम, ना ज्यादा ज्यादा, थोड़ा चल जाएगा। तो मुझे बताओ, किसी भी काम को करने में भाई थोड़ी तो क्रिएटिविटी चाहिए ना। लिटिल क्रिएटिविटी मतलब ना के बराबर क्रिएटिविटी हो, ना के बराबर हार्ड वर्क हो, उससे प्रोजेक्ट को कैसे कर सकते हैं? थोड़ी तो क्रिएटिविटी होनी चाहिए। तो थोड़ी के लिए लिटिल नहीं, ए लिटिल वर्ड का यूज होगा। तो यहाँ पे आपको लगाना पड़ेगा विद अ लिटिल क्रिएटिविटी एंड हार्ड वर्क। अब सेंटेंस आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ हम मूव करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पर है। द ओल्ड मैन इज ब्लाइंडली सो डोंट कॉल हिम अ लायर व्हेन ही सेज दैट ही कांट रीड। भाई जो बूढ़ा व्यक्ति है वो अंधा है, इसलिए आप उसे झूठा मत बोलिए। व्हेन ही से, जब वो ऐसा कहता है कि वो पढ़ नहीं सकता है, तो आप उसे झूठ ऐसा मत बोलो कि वो झूठ बोल रहा है, क्योंकि वो क्या है, अंधा है। अब समझना बेटा, यहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ है एडवर्ब, जो आप आगे वाली क्लास में आप देखोगे, क्योंकि एडजेक्टिव के बाद एडवर्ब की जो क्लासेस है वो आपको डायरेक्टली मिलेगी। उसमें मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको बताया था कि बेटा अगर किसी वर्ड के एंड में एल वाई लगा हो, तो वो एल वाई वाले शब्द 99% केसेस में एडवर्ब होते हैं। ये मेरा एडवर्ब है, मुझे एडवर्ब की नहीं, मुझे एडजेक्टिव की जरूरत है। क्यों? क्योंकि एडजेक्टिव किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं, मतलब नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करते हैं। यहाँ पे नाउन क्या है, ओल्ड मैन। जैसे मैंने बोला बूढ़ा व्यक्ति कैसा है, अच्छा है, गंदा है, अंधा है, आपने कहा मैम बूढ़ा व्यक्ति अंधा है, तो यहाँ पे मुझे एडवर्ब की नहीं एडजेक्टिव की जरूरत है। और एडजेक्टिव बनाने के लिए मुझे इस एल वाई को हटाना पड़ेगा, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा ब्लाइंड। अब जाकर ये बिल्कुल सही होगा, क्योंकि मुझे यहाँ पे एडवर्ब की जरूरत नहीं थी। एडवर्ब एक वर्ब को, एक एडजेक्टिव को और एक एडवर्ब को मॉडिफाई करता है, और यहाँ पे ना एडजेक्टिव है, ना एडवर्ब है, ना वर्ब है। यहाँ पे ये नाउन है जिसको भी मॉडिफाई कर रहा है। ये बोल रहा है आदमी कैसा है, गंदा है, अच्छा है, मूर्ख है, ना लायक है, इंटेलिजेंट है या अंधा है। आपने कहा अंधा, तो आदमी अंधा है, आदमी या नाउन है, और नाउन की विशेषता एडजेक्टिव बताते, इसलिए हम ब्लाइंड होगा, तो ऑप्शन नंबर ए में एरर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 15, प्रियाज परफॉर्मेंस इन दिस फिल्म इज बेस्ट देन दैट ऑफ हर को स्टार जॉन। ये बोल रहा है प्रिया की जो परफॉर्मेंस थी ना इस फिल्म में सबसे बढ़िया थी, बजाय किसके, उसके को स्टार जॉन के। बहुत बन रहा था जॉन, अपने आप को पता नहीं क्या समझ रहा था, पर उससे भी बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस किसकी थी, प्रिया की। और मैंने क्या बताया, जब दो लोगों के बीच में बात हो, साफ साफ पता लग रहा है देन, और देन का यूज हम कंपैरेटिव डिग्री में करते हैं, और कंपैरेटिव डिग्री बेस्ट नहीं होती, ये सुपरलेटिव डिग्री है। तो गुड, गुड की कंपैरेटिव डिग्री बेटर, और सुपरलेटिव डिग्री बेस्ट होती है। मुझे कंपैरेटिव डिग्री चाहिए, साफ साफ पता लग रहा है देन यूज हुआ है, तो बेस्ट नहीं, यहाँ बेटर आएगा। और वैसे भी एरर पता लग जाएगी। देखो ये है आपकी सुपरलेटिव डिग्री, ये है आपकी कंपैरेटिव डिग्री, तो दोनों एक साथ क्या कर रहे हैं, हटा दो, वैसे ही एरर पता लग गई, तो एरर तो है। अब क्या एरर है वो भी आपको पता लग गया। क्वेश्चन नंबर 16, द गंगा इज बिलीव्ड टू बी फार होलीएस्ट देन एनी अदर इंडियन रिवर। वैसे ही पता लग गया, देन आ गया ना, तो होलीएस्ट नहीं होगा। यहाँ पे आपको इसको कंपैरेटिव डिग्री बनाना पड़ेगा, फार होलियर, होलियर मतलब धार्मिक, है ना, तो होलियर लिखना पड़ेगा। अब जाके आपका सेंटेंस सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। अब देखिएगा 17 वाला नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है आपसे। कंप्यूटर मास्टर जी क्वेश्चन नंबर 17 को लेके आए। आई होप आपको सारे क्वेश्चन क्लियर हो रहे हो। 17 है, योर फ्लैट इज सुपीरियर देन दैट ऑफ माइन इन ऑल रेस्पेक्ट्स। इससे प्रीवियस वाले क्वेश्चन में मैंने क्या बताया था, जैसे वर्ड आए जूनियर, सीनियर, इनफेरियर या फिर सुपीरियर, ये ऐसे वर्ड होते हैं जैसे प्रेफरेबल, इनके साथ कभी भी देन का यूज नहीं होता, इनके साथ एक प्रपोजिशन आता है, वो आता है टू। तो योर फ्लैट इज सुपीरियर टू दैट ऑफ माइन। अब जाके सेंटेंस बिल्कुल सही होगा, तो क्वेश्चन में देन की जगह टू लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 18, द पॉपुलेशन ऑफ मुंबई इज ग्रेटर देन एनी सिटी इन यूएसए। देखो सबसे पहले देन के साथ आपको पता है कि हमेशा कंपैरेटिव डिग्री आती है, ग्रेट की कंपैरेटिव डिग्री ग्रेटर होती है, बट ध्यान रखें इन एनी अदर सिटी का यूज किया जाता है, मतलब कंपैरेटिव डिग्री होती है, देन होता है, और जो अगर आप ऐसे वर्ड्स यूज करना चाहे तो उसमें एनी अदर का यूज किया जाता है, मतलब बाकी किसी अन्य सिटी से। तो एनी अदर, एनी सिटी नहीं, एनी अदर सिटी। तो पॉपुलेशन ऑफ मुंबई, मुंबई की जो पॉपुलेशन है इज ग्रेटर, बहुत ज्यादा है, बजाय किसके, यूएसए की बाकी सिटियों से। तो बाकी की इंग्लिश होगी एनी अदर सिटी। अब बताओ समझ में आया कि नहीं, क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रियाज फादर टोल्ड हर दैट इट वुड बी ऑल द मोर बेटर इफ शी फाउंड हर ग्रूम हरसेल्फ। अच्छा जी, अब देखो भाई, सबसे पहले एरर देखिएगा, एरर तो मुझे मिल गई क्या, ये वाली। कैसे, मोर बेटा एक कंपैरेटिव डिग्री होती है अपने आप में, और बेटर भी एक कंपैरेटिव डिग्री है। गुड की जो कंपैरेटिव डिग्री होती है बेटर होती है, सुपरलेटिव डिग्री बेस्ट होती है। मच और मैनी
इसकी जो कंपैरेटिव डिग्री होती है मोर होती है और सुपरलेटिव डिग्री मोस्ट होती है। तो बेटा ये भी कंपैरेटिव डिग्री, ये भी कंपैरेटिव डिग्री, तो दो दो कंपैरेटिव डिग्री लिखने की जरूरत क्या है, एक ही बार लिखो ना। तो इसका मतलब एक डिग्री लिखनी है, तो यहाँ पे मोर की जरूरत नहीं है, मुझे मोर को रिमूव करना पड़ेगा। अब सेंटेंस सही हो जाएगा, प्रिया's father told her that it would be all the better if she found her groom herself। तो ऑप्शन नंबर बी में आपके एरर हो जाएगी। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया। अब मैं मूव करती हूँ क्वेश्चन नंबर 20 पे। एक मिनट, प्रीवियस वाला आ गया, आगे मूव कर। 20 I answered the questions as best as I could। अब देखो, सबसे पहले मैंने क्या बताया था, ये फर्स्ट की क्वेश्चन था, आई थिंक फर्स्ट और सेकंड अपने क्लास का। अगर क्वेश्चन में सो एज आए और एज आए, तो इनका यूज हम पॉजिटिव डिग्री में करते हैं, कंपैरेटिव डिग्री में देन का इस्तेमाल करते हैं और सुपरलेटिव डिग्री में द आर्टिकल का यूज करते हैं। सो एज और एज के बीच में जो डिग्री आती है वो हमेशा पॉजिटिव डिग्री आती है। तो यहाँ पे इन्होंने कौन सी डिग्री दे रखी है, सुपरलेटिव डिग्री, तो एरर तो वैसे मिल गई। इस सुपरलेटिव डिग्री को हटाकर हम क्या बनाएंगे, पॉजिटिव डिग्री। तो ये किसकी डिग्री बनेगी, गुड, बेटर, बेस्ट। तो एज गुड एज आई कुड, अब जाकर सेंटेंस आपका बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट।